हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक पुलिस गैंग क्राइम स्कूल में घुस आई थी और सारे स्टूडेंट्स को मार रही थी। उसके बाद इनके पुलिस वाले मेंबर्स होबिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि होबिन को इन पुलिस वालों ने घेर रखा है। होबिन हैरान रह जाता है कि मैंने तो इन्हें नहीं बुलाया। इसी बीच में हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स में से एक लड़का इन पुलिस वालों पर उल्टा वार करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, बताओ हमने किया क्या है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो यहाँ पर बस ट्रेनिंग लेने आए हैं। तभी एक आदमी जो इनका सबसे सीनियर था आ जाता है और इसे बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? हमें कॉल आया था कि यहाँ पर किड्स को अब्यूज किया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर लड़वाया जा रहा है, यहाँ पर लॉक किया गया है और उनका बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। मैं तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने साफ साफ लफ्जों में मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो मैं तुम्हें भी लॉक कर दूंगा और उसके बाद तुम भी एक क्रिमिनल बन जाओगे। इसीलिए मैं तुम लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो तुम्हें सिखाया जा रहा है। अगर तुमने इसी तरह से खुद को चुप रखा तो तुम लोग सभी परेशानी में फंस जाओगे। यहाँ पर तुम किसी तरह का क्रिमिनल बिहेवियर कर रहे हो। तब ये लड़की कहती है कि क्या कहा, क्रिमिनल बिहेवियर? तब वो आदमी कहता है कि हाँ सही कहा, तुम्हें पुलिस स्टेशन भी ले जाया जाएगा। तभी पीछे से इसका वो साथी लड़का जो दिखाई देता है वो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हमें तो बस एक बिजनेस कार्ड मिला था और उसलिए ही हम सब यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। हम लोग सच कह रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तुम हमारी बात मानते क्यों नहीं और हमें मारना बंद करो। तब ये आदमी कहता है कि ओह, ऐसा लगता है कि तुम लोग भी इनके धोखे के शिकार हो चुके हो, ये तुम्हारा भी इस्तेमाल करने वाले थे। इसी बीच में हम देखते हैं कि कहता है कि डायरेक्टर सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ। लेकिन होबिन चुपचाप खड़ा है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है कि जाओ पहले डायरेक्टर चोई को बुलाओ। और ये लड़का ये कैसे घूर रहा है, इसे सबसे पहले अरेस्ट करो। सुनो तुमने ऑफिसर चोई, इस लड़की को अरेस्ट करके बाहर लेकर आओ। हम देखते हैं कि होबिन को अरेस्ट कर लिया गया है और बाहर लाया गया है। तब ये आदमी कहता है कि ओ, तो तुम्हारा नाम हैंग यू है और तुम ये कह रहे हो कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम ऐसे ही चुपचाप रहे तो मैं ये मान लूंगा कि तुम भी क्रिमिनल हो। होबिन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी पुलिस वाले से फिर से धमकाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भी इनका साथ दे रहे हो, तुम्हें क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए पकड़ा जा सकता है। मैं पुलिस स्टेशन तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे पेरेंट्स, उनके बारे में तुमने सोचा है, उनकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सावधानी से इस बारे में सोचो और बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब होबिन बोलता है कि मैं बता सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि आदमी फिर से कहता है कि तुमने ध्यान से सोच लिया है ना कि तुम इस बारे में हमें सच सच बताओगे। तब होबिन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे आपके फ़ोन की ज़रूरत है। अगर आप मुझे फ़ोन दोगे तभी मैं बताऊँगा। तब ये आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है अपने साथी से, चोई जाकर मेरा फ़ोन लेकर आओ। तब ये होबिन से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। उसके बाद ये आदमी अपना फ़ोन होबिन को देता है और कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाई लड़के तो उसी वक्त मैं तुम्हें ख़त्म भी कर सकता हूँ। होबिन किसी को फ़ोन मिलाता है, सामने से आवाज़ आती है, हेलो दिस इज़ पुलिस स्टेशन, हाउ मे आई हेल्प यू। ये सुनते ही सभी गैंग के मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। एक्चुअल में ये रियल पुलिस होते ही नहीं और ये सिर्फ इस होबिन के सामने नाटक कर रहे थे पुलिस वाले होने का, ताकि टेस्ट ले सके। ये होबिन को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तब होबिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम असली पुलिस वाले नहीं हो। क्या सोच रहे हो, मुझे कैसे पता चला? तुम्हारी तो शक्लों पर ही लिखा है कि तुम असली पुलिस वाले हो ही नहीं सकते। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था। उसके बाद जब मुझे तुम बिना बात कर पकड़ कर लेकर गए बिना किसी वारंट के, मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और रास्ते में सब कुछ खाली था। जब भी पुलिस की कोई रेड पड़ती है तो वहाँ पर तूफान जैसा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ इतना शांत है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब यही था बस कि तुम असली पुलिस वाले नहीं हो, बल्कि यहाँ पर एक टेस्ट चल रहा है ना। तब हम देखते हैं कि ये आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स ये एक टेस्ट है और तुम वो पहले पर्सन हो जिसने हमारे टेस्ट को पास किया है। आज से पहले इस टेस्ट को कोई भी पास नहीं कर पाया है। उधर हम देखते हैं कि इलसेंग जो ये सारी चीज़ें फ़ोन पर देख रहा था और कहता है कि इंटरेस्टिंग,
इस लड़के ने तो टेस्ट को पास कर लिया, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है। तब इलसेंग जो अपने साथी टीचर से कहता है कि तो बताओ, मैंने तुम्हें इस लड़के के बारे में देखने के लिए कहा था ना, इस पर नज़र रखने के लिए। तब वो टीचर कहता है जी सर, इस लड़के हैंग कैंग यू का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये जिलन प्रिजन में होकर आया है। मैंने इस बारे में चेक किया है, यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ महसूस हो। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलसेंग जो कहता है कि ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें नेक्स्ट कैंडिडेट को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडिडेट होता है हाइसोसियो, जिसे हमने पहले भी देखा था, इस ग्रुप का सबसे खतरनाक फाइटर जिसे बांध कर ले जाया जा रहा है। ये बुरी तरह से इन पुलिस वाले को पीटने लगता है। ये पुलिस वालों के हाथ से ही उनका डंडा छीनकर उन्हें ही बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि गाइस प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि तुम लोग असली पुलिस वाले तो हो नहीं, और मुझे ये बात पहले से ही पता है। ये सारी चीज़ें भी इलसेंग जो देख लेता है और कहता है कि ओह, ये लड़का तो एक जेम है। वैसे तो इसे बांधा गया था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग बात है कि इसे इतना आसान टास्क मैंने दे दिया। मुझे पहले से ही पता था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। तो गाइस, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही हैंग कैंग यू एंड हाइसोसियो, इन्हें अपर लेवल की क्लास में भेजा जा रहा है। तब टीचर कहते हैं कि क्या क्लास ए में इन्हें आप प्रमोट कर रहे हैं? तब आगे टीचर कहता है कि मैं खुश हूँ कि ये इतनी जल्दी क्लास ए में पहुँच गए। तब इलसेंग जो कहता है कि क्या सोच रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें क्लास ए में भेजने वाला हूँ? हाँ, ये उसके लेवल से बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और ये बात भी तुम लोग समझ गए होंगे। तब ये टीचर्स कहते हैं कि क्या सर, फिर आप इन्हें कहाँ पर भेजने वाले हैं? तब इलसेंग जो कहता है कि तुम लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये उस क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं खुश हूँ कि इस ग्रुप में कई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट इस बार आए हैं जो मेरे काम आ सकते हैं, और मैं इन्हें उससे भी ज़्यादा अपर क्लास में भेजने वाला हूँ। इससे पहले इस स्कूल में इस तरह के टैलेंटेड स्टूडेंट एक साथ नहीं आए हैं। तुम लोगों को तो याद ही होगा कि हमने किस तरह से वो क्लास बनाई थी जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए होगी, और इन्हें भी वहीं पर भेजा जा रहा है। तो बेसिकली होबिन एंड हाइसोसियो को दोनों को ही किसी और क्लास में भेज दिया गया है, जहाँ पर पहले से ही कुछ मेंबर्स हैं। उनमें से पहला है ये, जिसका नाम है स्टूडेंट नंबर 1 किम। उसके बाद है स्टूडेंट नंबर 2 बाओ गई, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर है। और उसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से स्टूडेंट नंबर 3 है ये, जिसका नाम है पैंग वी। ये सभी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं। तभी हम देखते हैं कि होबिन एंड हाइसोसियो भी यहाँ पर आ जाते हैं। होबिन कहता है कि हाय गाइस, और ये सोच रहा है कि ये तो अजीब बात है कि यहाँ पर ज़्यादातर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें गैंग का मेंबर्स बनाया जाएगा। और यहाँ पर तो 6 मेंबर्स थे ना। तभी हम देखते हैं कि होबिन के पीछे से एक हाथ आता है इसे मारने के लिए। सो बेसिकली होबिन और हाइसोसियो के अलावा यहाँ पर 3 स्टूडेंट हमने देख लिए हैं, लेकिन इसके अलावा एक और स्टूडेंट भी है। इसी बीच में इलसेंग जो कि वॉइस ओवर कहती है कि यहाँ पर जब से मैंने स्कूल को स्टार्ट किया है, मैंने ये सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग, जिनका टेस्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हीं में से ये 6 है। तभी हम देखते हैं कि 6th स्टूडेंट वो पीछे से आकर होबिन का गला दबाने की कोशिश करता है, जिससे होबिन ढूंढ रहा था। यही है 6th स्टूडेंट, जिसका नाम है जोशुआ, जो होबिन से कहता है कि पता नहीं इन न्यू स्टूडेंट्स पर इतनी स्पॉटलाइट क्यों है, जबकि मैं इन सबको आसानी से मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये जोशुआ हाइसोसियो से कहता है क्या ये लड़का तेरा दोस्त है, क्या तू इसकी मदद नहीं करेगा, इसे बचाएगा नहीं? तभी हाइसो कहता है कि इसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैंने सही कहा ना हैंग कैंग। और हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स होबिन की इसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो टाइकोंडो की मूव्स दिखाता है और इस जोशुआ को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वैसे तो ये जोशुआ होबिन के अटैक को रोक लेता है अपने हैंड से, फिर भी इसके हाथों में दर्द हो रहा है, और ये भी हैरान हो जाता है कि ये लड़का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी स्टूडेंट नंबर 3 ये पैंग कहता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर तुम लोगों ने मेरे बिना ही ये सब शुरू क्यों कर दिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए था? उधर हाइसोसियो इसे घूर रहा था। तब वो पैंग कहता है कि जैसा कि तुम लोग भी यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरे टैलेंट के हिसाब से इन लोगों ने मुझे चुना था, फिर भी तुम लोगों के साथ मुझे यहाँ पर फंसा दिया। उन लोगों की इतनी हिम्मत, तुझे क्या लगता है बिग? तब हम देखते हैं कि ये पैंग स्टूडेंट नंबर 2 बाओगाई को बहुत ही बुरी तरह से किक करता है,
लेकिन इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये आराम से बैठा हुआ है। तब ये पैंग कहता है कि ओह, तेरी चिन तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसी बीच में इल सेंग जो की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जहाँ पर वो कहता है कि जैसे कि मैंने इन सारे टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढ ढूंढ कर निकाला है और इकट्ठा भी किया है, और ये इनकी पहली मीटिंग है जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन मैं बता दूं कि ये शायद ये लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। सो बेसिकली ऐसा लगता है कि ये पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट को भी पीटना चाहते हैं। तब हाई सुसियो वो होबिन की तरफ देखता है और कहता है कि हैंग कैंग, तुझे क्या लगता है कि ये हमें हेलो कहना चाहते हैं? क्या तू इन्हें हेलो कहेगा? इस पर होबिन कहता है कि हाँ, वैसे भी मेरे पास और कोई चांस तो है ही नहीं, मुझे इन्हें ज्वाइन करना ही होगा। मन में ये सोच रहा था कि वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लगता है मुझे अपनी फोर्स को दिखाना ही होगा। उधर हम देखते हैं कि ये पैंग इस बाव गाई से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ और करता, बाव गाई इसके हाथ को पकड़कर इस पैंग को पीटने की कोशिश करता है, क्योंकि पैंग ने ही पहले इसे हिट किया था। लेकिन ऑफ कोर्स पैंग भी खतरनाक कम नहीं है, वो इसके हाथ को ट्विस्ट करके ही इसके अटैक को रोक लेता है और इसे मारने की कोशिश करता है। होबिन ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था, वो हर एक के फाइटिंग स्टाइल को भी नोटिस कर रहा था। तब वो पैंग के स्टाइल को कहता है कि ओह, ये तो आइकाइडो है, ओह रिस्ट लॉक, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथफुल है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं कि बाओगाई इस पैंग को गले से पकड़कर उठा लेता है। तब होबिन कहता है कि इनसे लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा किसी भी तरह से। तब हम देखते हैं कि बाओगाई इसके गले से पकड़कर इसे दूर उठाकर बहुत ही बुरी तरह से फेंक देता है, लेकिन इस पैंग को तब भी कुछ भी नहीं होता और ये खड़े होकर कहता है कि ओह, तेरे एक्सेंट से ही मुझे पता चल गया कि तू तो मंगोलिया से होगा। मेरा नाम है पैंग वीक, तू बता तू कहाँ से है? मैं तो हांगकांग से हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ही काइंड की इंट्रोडक्शन चल रही थी। ये सारे ओपोनेंट्स एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे हैं। तब हम देखते हैं कि होबिन मन में सोच रहा था कि ये हाई सुसियो और मैं दोनों ही जानते हैं कि ये लोग काफ़ी स्ट्रोंगर है, लेकिन हम दोनों अपने दिल में ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम में से सबसे स्ट्रोंगर यही है जो मेरे सामने खड़ा है। तब हम देखते हैं कि ये किम स्टूडेंट नंबर 1 ये कहता है कि वैसे तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट स्ट्रोंगर हैं, लेकिन तुम लोग किसको घूर रहे हो? उधर ये दोनों भी रुक जाते हैं, इनकी फाइट भी खत्म हो चुकी है। ये भी बाकी चीज़ें नोटिस करने लगते हैं। सभी लोग एक तरफ देख रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि जोशुआ एंड हैंग कैंग यानी कि होबिन की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जोशुआ को ये चश्मिश यानी कि हैंग कैंग एक इजी टारगेट लग रहा था, लेकिन इसे पता नहीं है कि इसने किसे हाथ लगा दिया है। होबिन बहुत ही बुरी तरह से इसे पीटना शुरू कर देता है। तब ये जोशुआ भी मन में सोचने लगता है कि हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर देखने में तो नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस जैसे लड़के से पिट रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच ये सच है? बाकी सब भी हैरान है कि ये हैंग कैंग इसे बुरी तरह से पीट रहा है और सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है। होबिन इस जोशुआ की हालत ख़राब कर देता है। तब ये कहता है कि तो बता, तू यहाँ पर रुकना चाहता है या फिर अभी भी मुझसे लड़ना चाहता है? लेकिन जोशुआ अभी भी नहीं मानता। ये होबिन से लड़ने को अभी भी तैयार बैठा है और नाइफ निकाल लेता है इसे मारने के लिए। होबिन अचानक से नाइफ को देखकर थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है। तब ये जोशुआ कहता है कि क्या हुआ बच्चे, डर गया क्या? नाइफ मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत ही आराम से दर्दनाक मौत दे दूंगा, तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। तभी हम देखते हैं कि ये इलसेंग जो माइक पर बोलता है कि बस करो, बहुत हो चुका है, आज के लिए इंट्रोडक्शन खत्म हो चुकी है, ये सारी चीज़ें अभी बंद कर दो। अगर तुम में से अब फिर से कोई आगे बढ़ा तो मैं उसे उसी वक्त एक्सपेल कर दूंगा और उससे तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग रुक जाते हैं। तब इलसेंग जो ये सारी चीज़ें फ़ोन पे किसी को दिखा रहा होता है और कहता है कि तो क्या लगता है आप सबको इनके बारे में? सो बेसिकली यहाँ पर ये इन सब की फुटेज किन्हीं गैंग के मेंबर्स को दिखा रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के शायद इन्हें अपनी टीम में भी ले सकते हैं। तो यही इसका काम है। इलसेंग जो का ये स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को लेता है और उन्हें गैंग के मेंबर्स बना देता है। सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब पैंग कहता है कि कितनी ऑकवर्ड बात है, अभी तो हम बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे थे और अब
हमें यहाँ पर बैठा दिया गया है दोस्तों की तरह और हमें खाना खाना है एक साथ। तब होबिन सोच रहा है कि वैसे तो यहाँ पर हर एक स्ट्रोंगर है और इनकी कोई ना कोई जरूर इंटरेस्टिंग कहानी रही होगी, लेकिन इन सब में से सिर्फ एक ही इंसान है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, वो है ये हाइसुसियो। पता नहीं ऐसा कौन सा क्राइम है जो इसने किया है जिसकी वजह से इसे जुलियन प्रिजन भेजा गया था और ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा। होबिन हाइसू से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तब ये कहता है कि प्रिजन। तब आगे होबिन कहता है कि तुम वहाँ पर किस लिए गए थे। इस पर हाइसुसियो जवाब देता है कि मैं भूखा था। ये सब सुनते ही होबिन के अलावा सभी लोग भी अचानक से शौक रह जाते कि क्या कहा, भूखा था। तब हम देखते हैं कि हाइसुसियो आगे बताता है कि जब तुम जेल में जाते हो तो वो तुम्हें खाना खिलाते हैं, 3 कोर्स ऑफ मील तुम्हें वो देते हैं। इसे सुनकर तो होबिन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है कि क्या इसने क्राइम किया था सिर्फ खाना खाने के लिए, और उस वक्त भी तो इसने वही किया था, ये खाना ही तो छीन रहा था। आखिरकार खाना इसके लिए है क्या। तभी हम देखते हैं कि होबिन अपनी ट्रे भी इस हाइसुसियो को दे देता है। तब ये इसे घूरता है। तब जाते जाते होबिन कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपनी ट्रे दे रहा हूँ खाने की, आज के बाद किसी भी दूसरे को खाने के लिए बिल्कुल भी मत पीटना, ये अच्छी बात नहीं है। होबिन जाते जाते सोच रहा है कि ये लड़का तो खाने से बुरी तरह से ऑब्सेस्ड है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी है जो खाने के लिए जेल जा सकता है। क्या होगा इसके साथ, या फिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन को एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो फ़ोन मिलाता है सारी खबर दूसरों को बताने के लिए। इस बार भी गियोल हैनी फ़ोन उठाती है जिससे एक कहता है कि मैं ठीक हूँ। तब गियोल कहती कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। इस पर होबिन बताता है कि मैं स्पेशल स्टूडेंट्स में आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टर के क्लोज भी हो चुका हूँ। वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे मैं उस होजुनचा का सच बहुत ही जल्दी पता भी लगा लूँगा। तब गियोल हैन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ये अपने ग्लासेस बिल्कुल भी नहीं तोड़ने, तुम्हें पता है ये बहुत ही मेहनत से मिले हैं। तब होबिन कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये ग्लासेस जिनके अंदर एक कैमरा लगा है जिसकी वजह से मैं तुम्हें सबूत भेज सकता हूँ। तो बेसिकली ये कैमरा ग्लासेस थे जिनकी वजह से ये सारी फुटेज गियोल हैन के फ़ोन पर भेज रहा था और ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा था। तब आगे होबिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन अच्छी चल रही है। तब गियोल हैन कहती है कि मैं तुम पर रिलाई कर सकती हूँ। इसी बीच में होबिन बोलते बोलते रुक जाता है और अचानक से फ़ोन काट देता है। तब हम देखते हैं कि होबिन छुप गया है क्योंकि इसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसे ऐसा लगा था कि कोई यहाँ पर है। होबिन इधर उधर ध्यान देता है, इसे सामने कोई और नहीं ये हाइसुसियो खड़ा हुआ दिखाई देता है। तब होबिन हैरान रह जाता है कि इस वक्त ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है। और जब ये आगे बढ़कर नोटिस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कौन है जिससे कि ये बातें कर रहा था, सामने कोई और नहीं जिन्होंने खड़ा होता है। तब होबिन कहता है कि पता नहीं मैंने इसे कब तक ढूंढा, कितने बार ढूंढा, एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन आज ये मुझे मिला तो भी ऐसे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि एक सीन जहाँ पर ये इलसेंग जो हाइसुसियो के बारे में जिन्हो को बता रहा था और उसकी तारीफ भी कर रहा था, इसीलिए शायद जिन्हो ली इससे मिलने के लिए आया है और पूछता है कि डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ है। बस इतनी ही बात होती है और ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है एंड होबिन ने इसे देख लिया है। लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।